जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी भाई बहन को मेरे चैनल पर रामचरितमानस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी को सदा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी ने अभी तक जाना कि कैकेयी के राम वनवास देने की बात को सुनकर सभी अयोध्यावासी स्त्री पुरुष विलाप करते हुए कुचाल चलने वाली कैकेयी को करोड़ों गालियां देते थे। अयोध्या के रहने वाले सब लोग दुख रूपी भयंकर ज्वर से जलते हुए लंबी लंबी सांसें लेकर कहते थे कि राम जी के बिना जीने की कौन आशा है। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहम राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, यह सोच जनि राखहि राऊ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस समय संपूर्ण स्त्री पुरुष दुख के वश में हो गए, उस समय स्वामी राम जी माता कौशल्या जी के पास गए। राम जी का मुख प्रसन्न था और हृदय में चौगुना उत्साह हो रहा था। यह सोच था तो यही कि कहीं महाराज मुझे घर में रख न ले। नाव गयंदर रघुवंश मणि, राज अलान समान। छूट जानी वन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुवंश में रत्न राम जी नए हाथी के समान और राज्य उनके पैर के बंधन के समान था। बन जाना सुनते ही वे अपने बंधन को छूटा जानकर हृदय में बड़े आनंदित हुए। रघुकुल तिलक जोरु दऊ हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीन आशीष लाई उर लीन्हे, भूषण वसन निछावर किन्हे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुकुल के तिलक राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ प्रसन्न मन से माता के चरणों में सिर झुकाया। माता ने आशीर्वाद देकर उन्हें हृदय से लगाया, फिर गहने और कपड़े उन पर से न्यौछावर किए। बार बार मुख चुम्मती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सर्वत्र प्रेम रस पैद सुहाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बार बार माता उनका मुख चूमती है। उनके नेत्रों से प्रेम का जल बह रहा था और शरीर पुलकित हो रहा था। फिर गोद में बैठाकर छाती से लगाया तो मारे प्रेम के उनके स्तन से सुंदर दूध बहने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर वदन निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उनके प्रेम और आनंद का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो दरिद्री ने कुबेर भंडारी का पद पाया हो। आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता ने मीठे वचन कहे। कहूँ तातु जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ लहि अवध अघाई। माता ने मीठे वचन बोले, हे तात, माता तुम्हारी बलिहारी है, कहो तो सही, वह आनंद और मंगल करने वाला लग्न कब है, जिसका पुण्य ही स्वभाव और सुख की सीमा उस शुभ समय को देखकर अयोध्या अघा उठेगी। जे चाहत नर नारी सब, अति आरती एहि भांति। जीम चात की चातक त्रिषित,
वृष्टि शरद ऋतु स्वाति सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। माता कहती है, जिसको सभी स्त्री पुरुष चाहते हैं और जिसके लिए उसी तरह बड़े दिन हो रहे हैं, जिस तरह शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा के लिए पपीहा और पपीही प्यासे रहते हैं। तात जाऊ बलि बेगी नहाहूं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पीतु समीप तब जइहूं भैया, भई बड़ी बार जाय बलि मैया। माता जी बड़े प्रेम से कहती है, हे तात, मैं बलिहारी जाऊं, तुम जल्दी से नहा लो और जो मन को भावे वह कुछ मिठाई खा लो, तब पिताजी के पास जाना। हे भैया, मैं बलिहारी जाती हूँ, अब बड़ी देर हो गई है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मन भंवर न भूला। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुने। वे मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल है, जिनमें सुख रूपी मकरंद भरा है और राज्य लक्ष्मी जिनका मूल है, परंतु राम जी का मन रूपी भ्रमर उन्हें देखकर नहीं भूला। धर्म धुरीण धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन अति मृदुवानी। पिया दीन मोहि कानन आजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। तुलसीदास जी लिखते हैं कि धर्म के धुरंधर राम जी ने धर्म की गति को जानकर माता से बड़े कोमल वचन कहे। माता जी, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ पर सब तरह से मेरा बड़ा काम है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह वश डर पशि भोरे, आनंद मातु अनुग्रह तोरे। प्रभु श्री राम जी कहते हैं माता जी से, अये माता जी, आप प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, जिससे बन जाने में मुझे हर्ष और मंगल हो। अये माता जी, आप स्नेह के वश हो, भूल कर भी मत डरिएगा, आपकी कृपा से वन में आनंद होगा। वर्ष 4 विपिन वश, करि पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखहु, मन जनि करसि मलान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। दोस्तों, आज के रामचरितमानस में बस इतना ही। कल रामायण में प्रभु श्री राम जी माता से मिलकर मीठे वचन बोलते हैं। रामचरितमानस से आप सभी जुड़कर प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में जानकर आनंद लीजिएगा। मुझसे पढ़ने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करिएगा और मेरे वीडियो को कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। जय श्री रामचंद्र की जय।